वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो ये गोंडवाना लैंड का था, ये हम जानते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर जो था, ऊपर का वो पैंजिया था, नीचे का गोंडवाना लैंड था, तो उसी का गोंडवाना लैंड का भाग था ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। भारत में उपलब्ध पैरामैग्नेटिक रिजल्ट जो पूरा चुंबकीय परिणामों में से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। ठीक है, उत्तर अभी भी नॉर्थ की तरफ ये थोड़ा सा विस्थापन इसका चल ही रहा है उत्तर की तरफ। मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट का ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट है वो यूरेशियन कॉन्टिनेंट प्लेट जो है उससे टकराती है ये। भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तीन भाग में बांटा हुआ है इसे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसे जूम करके। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र। ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है, ट्रांस हिमालय है। फिर है ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय, महान हिमालय कहते हैं इसे, लघु हिमालय, लेजर हिमालय, और बाह्य या उप हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे लास्ट में शिवालिक है ये ट्रांस। ठीक है, ट्रांस है, ग्रेट हिमालयाज है, लेजर हिमालयाज है एंड देन शिवालिक है। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? प्राचीनतम वृहद हिमालय है। ठीक है, ग्रेट हिमालय इसमें जो है वो प्राचीनतम श्रेणी मानी जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं। ठीक है, जिसपे कंकड़ पत्थर और ये सारी बहुत मोटे मोटे पत्थर की बहुलता होती है, इसे भाबर कहते हैं। तराई टाइप का प्रदेश उसे भाबर कहेंगे। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है ये। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति का है, गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 600 टू 1200 मीटर्स है। ठीक है, 600 टू 1200 मीटर्स है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में, अभी जैसे बताया था। ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर लेजर है और फिर शिवालिक है। तो लघु जो है वो किसके बीच में है? लघु है ग्रेट और शिवालिक के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक ही है, सबसे जो न्यूएस्ट है, सबसे लेटेस्ट जो है वो आपकी शिवालिक है, सबसे नई। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या वृहद हिमालय है, सबसे ऊंची हाईएस्ट। वृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है एवरेज हाइट इसकी। ठीक है, उससे भी लंबी लंबी है लेकिन एवरेज अगर देखें तो 6100 मीटर है। पीर पांजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। पीर पांजाल रेंज जो है वो जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की जो ऊंचाई है वो क्या है? कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये तराई भाग में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का है अक्साई चिन्ह। इधर से जो है इंडिया, जैसे ये जम्मू कश्मीर का पार्ट, इधर अक्साई चिन्ह जो है वो क्या है? लद्दाख का पार्ट है। पश्चिमी हिमालय यानी वेस्टर्न हिमालयाज जो प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो वन है। ठीक है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। ठीक है, जो अब जिसके अब खाली अवशेष ही बाकी हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है। 600 से 570 मिलियन वर्ष है इसकी अनुमानित आयु, और बहुत पुरानी है। पुरानी अगर रेंजेस पे पूछते हैं सबसे पुरानी कौन सी, तो अरावली श्रेणी ही सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे? नेपाल में।
अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन है, क्योंकि इसके अब खाली रेसिड्यूज ही बच गए हैं, बहुत हाइट वगैरह बहुत कम है अब इसकी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडई। अनाईमुडी है 2695 मीटर, और ये कहाँ पे है? केरल में है, दक्षिण भारत की। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, वो भी कौन सा है? दक्षिण भारत पे दूसरी सबसे बड़ी। सबसे पहली है अनाईमुडई है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित जो है वो पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक से लेके केरल को फिर हम मलाबार तट बोल देंगे, तो ये कोंकण तट है। इलायची की पहाड़ियाँ कार्डामम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। शेवरॉय पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियों पर ही ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं मिलते हैं, वो नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। 8611 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, काराकोरम रेंज में है ये। ठीक है, अब देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो जिसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा, स्लोप ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, वो राकापोशी, वो लद्दाख श्रेणी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये एक तरह से मैप है, इस पे सारा दे रखा है, कहाँ कहाँ पे पर्वत लाइज है, कहाँ कहाँ पे पठार है, कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स है, कौन से माउंटेन की कुछ सी मतलब हाईएस्ट पीक है, ये सारा इसमें मैप में दे रखा है पूरा एक ही उसमें। तो ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आराम से, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक ही मैप में सारा कुछ बताया हुआ है। ये सारे माउंटेन्स हैं, उसके बाद इस पर रिवर्स पे दिखा रखी है, मरुस्थल है, प्लेट्यूज है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हो रोक के। नेक्स्ट देखते हैं, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। माना दर्रा जो उत्तराखंड में है, ये पासिस है। ठीक है, दर्रे को पासिस कहते हैं, तो ये उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में है ये। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, अभी ये देखा था हमने, 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है ये, म्यांमार में। हिमालय का भी जो फैलाव है म्यांमार में, उसको हम क्या बोलते हैं? अराकानयुमा बोलते हैं। ठीक है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पांजाल की। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पांजाल के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है नाथुला। उत्तराखंड में कौनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुग्याल या प्यार के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में है ये। लिपुलेख, माना और नीति, लिपुलेख, माना और नीति किस में है? उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा स्नो लाइन कितनी है? 3500 मीटर है। और पश्चिमी हिमालय में कितनी है स्नो लाइन? 2500 मीटर है। ठीक है, पश्चिमी में कम है, पूर्वी में स्नो लाइन कितनी है? 3500 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे ट्री लाइन भी ज़्यादा है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन, जो लद्दाख में है। सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो लद्दाख में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है कौन सा? चौराबाड़ी ग्लेशियर, और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। मेघालय में जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही ये पार्ट है, वहाँ तक फैला हुआ है वो। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो ये पेलेजोइक एरा में बने हैं प्रायद्वीपीय पर्वत।
अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य के बीच में मालवा का पठार यहाँ पे स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग को दंडकारण्य रीजन बोलते हैं। दंडकारण्य रीजन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग को बोलते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से, जैसे द्वार हो गया हरिद्वार और पश्चिम में दून जो है तो ये हो गया देहरादून, इस टाइप से। ठीक है, लास्ट में दून, इस पे लास्ट में द्वार लग जाता है। पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से नापा जाता है। ठीक है, भारत का जो औसत समुद्र तल है किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 7517 किलोमीटर है। 7517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की है। ठीक है, भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है? 9 है, टोटल 9 है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की है। भारत के तटीय राज्य देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गोवा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का। रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट है, ये बताया था अभी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट। ठीक है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कैमोरिन के नाम से। कभी कभी इसकी जगह पे ये भी मिल जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी तो सैडल पीक है। ठीक है, सैडल पीक सबसे ऊंची पीक है अंडमान या निकोबार में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये तो पता ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ पे नहीं भी रहते उस सबको मिला के 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल। बैरन द्वीप, जो बैरन आइलैंड है, ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये कहाँ पर है? पुलिकट झील के समीप स्थित है, यहीं से मिसाइल्स वगैरह छोड़े जाते हैं। राम सेतु जो है, एडम्स ब्रिज इसे बोलते हैं इंग्लिश में, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है, धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में है, ये भी पता है। लक्षद्वीप जो है ये कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। ठीक है, और ये अरब सागर में है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित है? अभी देखा है हमने, तक लक्षद्वीप है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। सबसे मतलब दूरस्थ में अगर देखें तो कौन सा है? मिनिकॉय आइलैंड है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप है, रामेश्वरम जिसे बोलते हैं, पंबन द्वीप है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है सबसे बड़ा नगर, ये भी द्वीप पर ही बसा हुआ है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रन में। कोरी क्रीक और सर क्रीक ये दोनों गुजरात में है। ठीक है, तो कोरी क्रीक ये कच्छ के रन में है, और सर क्रीक विवाद किन दो देश के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है सर क्रीक। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पांचाल श्रेणी में है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे ये पीर पांचाल श्रेणी में है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर देख लेते हैं। तो ये शिखर है, देश है, और उसकी ऊंचाई देख लेते हैं। सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे है? नेपाल में है। 8848 मीटर इसकी हाइट है। फिर है काराकोरम केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये भारत में लाई करता है, इसकी 8611 मीटर हाइट है। कंचनजंगा ये भी भारत में है, इसकी 8598 मीटर हाइट है। मकालू ये नेपाल में है, 8481 मीटर। धौलागिरी ये भी नेपाल में है, इसकी 8172 मीटर्स है। ठीक है, नंगा पर्वत ये भारत में है, ये 8126 मीटर है इसकी। अन्नपूर्णा ये भी भारत में है, 8078 मीटर है। नंदा देवी ये भी भारत में है, 7817 मीटर है। कामेत ये भी भारत में है, 7756 मीटर है इसकी। नामचा बरवा ये भी भारत में है, 7756 मीटर इसकी भी हाइट है।
और गुरुला मांतता ये तिब्बत में है, 7728 मीटर इसकी हाइट है। तो ये सारे देख लिए हमने नेपाल में और भारत पे जितने भी शिखर थे और उसके मीटर्स ऊंचाई में देख लिए थे। तो माउंट एवरेस्ट इसमें काराकोरम हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में, तो हाइट भी याद इसकी रहनी चाहिए। तो हमने ये देख लिया, ये आज के जो चैप्टर था इसमें हमने सारे पासिस दर्रे के बारे में, उसके बाद सारी श्रेणियाँ देख ली थी, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन जो था सारा देख लिया हमने इसमें इंडिया का, कि इंडिया किस पार्ट का था, गोंडवाना लैंड का था। उसके बाद कौन से जोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इंडिया में, कौन कौन से हाईएस्ट पीक हैं, कौन से हाईएस्ट पीक कौन से कंट्री में लाई करते हैं, नेपाल के देख लिए, भारत के देख लिए। तो ये सारा फिजिकल डिवीजन था इस वाले चैप्टर में। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।